आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे पहला राजा और उसका 12वां अध्याय। पहला राजा उसका 12 अध्याय और उसकी 33 आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इजरायलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अगर आमीन कहेंगे तो आशीष आप पर लगेगी और आमीन नहीं कहेंगे तो आशीष कैसे पहुंचेगी आप तक भाई। आमीन। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत का बहुतायत से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें अब तक अपने वचन में बनाए रखा है। आशा और उम्मीद है कि आगे भी ऐसी रखे। यारोबाम एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुदा ने सब कुछ दिया, लेकिन उसने अपनी कल्पना, अपनी समझ, गलत संगति। आपको पता है यारोबाम कौन था? यारोबाम वो था जिसके वंश में आहाब उत्पन्न हुआ, और इजराइल का सबसे करप्ट राजा जो है वो आहाब ही था, क्योंकि बाइबल कहती है उसने अपने आप को बेच दिया था अपनी पत्नी के हाथों। तो सबसे करप्ट राजा कौन था? आहाब। और वो किसके वंश में हुआ? यारोबाम। आमीन। क्योंकि उस जो कहते ना, राजाओं के इतिहास की पुस्तक लिखी जाती थी। अब जैसे लेवी था, तो बाइबल बताती है कि लेवी ने अब्राहम में होकर दशमांश दिया। आमीन। तो मतलब जो कुछ भी आपके जीवन में होता है ना, वो आप तक पहुंचते ही पहुंचता है कहीं ना कहीं। आमीन। तो जो यारोबाम ने किया ना, वो आहाब तक पता था आहाब को, क्योंकि इजराइल का, जब इजराइल यहूदा से अलग हुआ तो सबसे पहला राजा यारोबाम था। आप जब बाइबल उठा के पढ़ोगे ना, तो इजराइल में कुछ एक राजा ही ऐसे हुए थे जो परमेश्वर की मनसा के अनुसार चलते थे। मोस्टली जितने भी राजा थे उनके एंड में यही लिखा हुआ है कि जैसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार या उसके वचन के अनुसार था, वैसा उन्होंने पूर्ण रीति से नहीं किया। आमीन। तो यहाँ पे यारोबाम क्या करता है? यारोबाम क्या करता है? यारोबाम उसको कहता है कि उसने क्या किया 8वें महीने में, और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी। आमीन। देखो परमेश्वर ने ना इजराइल को कितने पर्व दिए थे मालूम है? 7 पर्व। इजराइल के 7 पर्व थे, जिसमें से मेजर 3 थे। और परमेश्वर ने उन पर्वों को मनाने के लिए एक जगह ठहराई थी। वो पर्व भी बताए, उनकी विधियां भी बताई और जगह भी ठहराई। आमीन। और वो जगह क्या थी? यरूशलेम। कि वहां पे तुम्हें मैं मनाना है। आमीन। वहीं पे तुम आओ, वहीं पे आके सब कुछ करो। यही वजह थी कि पिन्तेकुस्त के दिन वो लोग वहां पे थे। आमीन। लेकिन जब आप यारोबाम के पास आते हो तो वो अपनी मन की कल्पना से एक दिन ठहराता है। आमीन। 8वें महीने का 15वां दिन। और परमेश्वर की जो फसह का पर्व, जिस फसह के पर्व की बात हम जानते हैं, जो परमेश्वर ने मनाने के लिए बोला था, वो क्या था? पहले महीने का 14वां दिन। आमीन। और ये क्या मना रहा है? 8वें महीने का 15वां दिन, अपनी कल्पना के अनुसार। जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में 7 आपको पर्व दिए थे, उसी तरीके से परमेश्वर ने नए नियम में भी कुछ पर्व, एक पर्व दिया है। नए नियम का पर्व क्या है मालूम आपको? आमीन। पहला कुरिन्थियों निकालते हैं। चलिए, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय निकालते हैं। ठीक है जी। हम 17 आयत से पढ़ते हैं, 11 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से। यस सिस्टर प्लीज।
परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ। ओके, हम यहाँ से इसको छोड़ते, ये होली कम्युनियन के बारे में है और हम सीधा 23 आयत पे चलते हैं। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ जी, कि प्रभु यीशु के जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हाँ जी, मेरे स्मरण के लिए यही किया मेरे करो। स्मरण के लिए तुम यही किया करो। तो जब आपने यीशु मसीह को याद करना है तो आप कैसे याद करते हो? रोटी तोड़ी जाती है और रोटी तोड़ते हो जब आप, तो आप याद करते हो उसको। आमीन। उसके स्मरण के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो क्या होता है? होली कम्युनियन। एंड सिस्टर आगे, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। हाँ जी, और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो। मतलब हर वक्त नहीं पीना है, जब कभी भी तुम इसको पियोगे। आमीन। हर संडे नहीं करना है। तो जब कभी भी तुम इसको करोगे तो क्या होगा? तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दो चीजें करनी है, एक रोटी तोड़नी है और एक दाखरस में शामिल होना है। तो वो जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? यीशु मसीह को हम स्मरण करते हैं। और क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आमीन। आपका प्रचार किसका है? मृत्यु का प्रचार। तो हमें सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में एक ही पर्व दिया गया है बनाने के लिए, और वो पर्व क्या है? होली कम्युनियन। कि जब हम उस पर्व में शरीक होते हैं, जब उस रोटी को तोड़ते हैं और उस प्याले में शरीक होते हैं, तो हम यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। तो जब तक प्रभु नहीं आ रहा है तब तक एक ही पर्व है हमारे पास, और क्या है? होली कम्युनियन। क्योंकि उस पर्व में शामिल होकर हम क्या करते हैं? उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। जब भी हम उस होली कम्युनियन में शरीक होते हैं तो उसकी मृत्यु का प्रचार है, जब कभी भी। तो ये ट्रेडिशन और ये रिचुअल नहीं है। जब कभी भी का मतलब होता है जब आत्मा अगुवाई करे, तो जब कभी भी। आमीन। समझ रहे? लेकिन आज की तारीख में इसी को ही क्या बना दिया गया है? ट्रेडिशन। यही क्या बन गया है? रिचुअल। आमीन। यही चीज क्या बन गई है कि जब आप चर्च जाओगे तो आपको हर बार होली कम्युनियन दिया जाता है संडे को, और क्या बोला जाता है इसको? होली यूक्रिस्ट। होली यूक्रिस्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है? वो कहते हैं आप जब ये लेते हो ना, मतलब वो जो ब्रेड आपको टिक्की देते हैं, तो आपको होली गोस्ट मिलता है। अनबिब्लिकल। आमीन। रोटी और दाखरस से होली गोस्ट हमें नहीं मिलता। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें तब देता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तो वो आत्मा में हमें भरता चला जाता है। आमीन। समझ रहे? दाखरस और रोटी में जब हम शामिल होते हैं तब हम प्रभु की उस मेज के भागी होते हैं जो उसकी मृत्यु को दर्शाता है, और हम उसी का प्रचार करते हैं। तो पुराने नियम में हमें कितने दिए गए? 7। नए नियम में हमें क्या दिया गया? 1। लेकिन वो पुराने नियम के भी जितने भी जो परमेश्वर ने पर्व दिए गए थे, वो यीशु मसीह तक आते आते ना ट्रेडिशंस बन गए थे, है ना? निकालते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका 5 अध्याय सॉरी। यूहन्ना की इंजील और उसका 5 अध्याय। सिस्टर जी पढ़े, पहली आयत से पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। इन बातों के पश्चात क्या हुआ? यहूदियों का एक पर्व हुआ। परमेश्वर ने जो 7 पर्व यहूदियों को दिए थे ना, वो पर्व वो किसके थे? यहोवा के पर्व थे। तो वो यहोवा का पर्व मनाने के लिए आप यहोवा के घर जाते हो।
अब मेरा बर्थडे मनाने के लिए मेरे घर आओगे ना, आमेन। अगर मैं कोई पार्टी करूंगा तो आप मेरे घर आओगे ना, तो आप जब भी बोलोगे तो क्या बोले, भाई के घर पार्टी है, उनकी पार्टी है, उनका फंक्शन है, वो आपका फंक्शन नहीं हो जाता, आमेन। लेकिन बाय द टाइम यीशु मसीह तक आते हैं, वो परमेश्वर उस पर्व में से हट गया था, बिकॉज जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए बोला था ना, वो मन से करने के लिए बोला था, और जो वो करने लग गए थे वो ट्रेडिशन था कि भाई हम यहूदी, हमारा एक त्योहार होता है, जैसे हम क्रिश्चियन है हमारा एक त्योहार होता है, जैसे हम क्रिश्चियन है हमारा होली कवेनेंट हर संडे होता है, या हमारा होली कवेनेंट पहले संडे होता है, या आखिरी संडे होता है, बीच का संडे होता है, ये होता है या वो होता है, वो हमारा होली कवेनेंट होता है। और हमारा हम क्योंकि हम क्रिश्चियन है, हमारा एक प्रसाद होता है। तो जब कभी भी कोई नॉन क्रिश्चियन जाता है ना किसी भी चर्च में, तो पूछता है ये क्या है, तुम कहते हैं हमारा प्रसाद है, हाँ पूछते हैं कि वो क्या होता है, तो हम कहते हैं वो हमारा प्रसाद होता है, आमेन। जबकि बाइबल क्या कहती है कि वो क्या है, यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार, वो उसकी मृत्यु का प्रचार है। लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं है ना, हमने तो बाइबल नहीं पढ़ी और हमें किसी ने बताया भी नहीं कि क्या है, ये क्यों ले रहे हो तुम, तो हम क्या बोल देते हैं, हमारा हाँ हाँ जैसे आपने प्रसाद होता है वैसे ही हमारा प्रसाद होता है, आमेन। तो यहूदियों का पर्व ट्रेडिशन जब बना, उसके बाद प्रभु ने उसको छोड़ दिया और वो क्या बन गया, यहूदियों का पर्व, आमेन। थोड़ा सा और पढ़ते हैं सिस्टर, निकालते हैं यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय और 4 आयत, पढ़िए। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। सोचिए, परमेश्वर के फसह का पर्व, यहोवा के फसह का पर्व नहीं था, क्योंकि मेमना किसका था, यहोवा का। तो क्या कहते थे, यहोवा के फसह का मेमना, और वो किसको चढ़ाया जाता था, यहोवा को। लेकिन अब वो पर्व किसका हो गया था, यहूदियों के फसह का पर्व। क्यों, क्योंकि अब उन्होंने उसको क्या बना दिया था, ट्रेडिशंस। अब वो एक रीति, एक रिवाज बन गया था। यही वजह है कि यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम मन से, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है। वो होठों से तो कहते थे कि ये पर्व है और ये पर्व यहोवा का है, लेकिन उनका मन जो था ना वो दूर था। वो सिर्फ एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे और करवा रहे थे लोगों से, जैसा आज आप और मैं देखते हैं कि मसीह जगत में हो रहा है। हम ट्रेडिशन ही फॉलो कर रहे हैं, हम और कुछ थोड़े ना कर रहे, हमें मायने थोड़े ना पता। जबकि परमेश्वर जब इजरायलियों को निकालता है तो कहता है, जब तुम्हारे बेटे और पोते तुमसे पूछेंगे ना कि ये क्यों मना रहे हैं, तो तुम उन्हें बताना। जब आप पढ़ोगे निर्गमन की पुस्तक तो उसमें लिखा हुआ है, तो तब तुम उन्हें बताना कि इस रात को कैसे और क्या हुआ, और मिस्र में क्या हुआ, और परमेश्वर कैसे बलवंत हाथ से हमें निकाल करके ले आया, ये सब एक्सप्लेन करना। तो अब वो एक्सप्लेनेशन का टाइम भी नहीं था, क्योंकि लोग इतने ज्यादा, उनको ये था कि बस चलो आज जाके हम ये काम अपना करते, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। तो वो किसका हो गया, फसह का पर्व, यहूदियों का, आमेन। वो यहूदियों के फसह का पर्व, जैसे आज हमारे पर्व है, क्रिश्चियंस का त्योहार है आज, है ना। यस, क्योंकि क्रिसमस पे आप कभी भी, आप अगर एक एग्जांपल के लिए अगर आप क्रिसमस को देखें तो क्रिसमस में यीशु मसीह का कम प्रचार होता है, सेंटा क्लॉज का ज्यादा होता है, लेकिन त्योहार क्रिश्चियंस का है। तो लोगों को क्या लगता है, उस दिन यीशु मसीह गिफ्ट बांटते हैं और सेंटा क्लॉज जो है वो यीशु मसीह का ही एक रूप है, क्योंकि हमने प्रेजेंट किया है ना वो, आमेन। हमने बताया ना वो, समझ रहे कि नहीं, वो सारी चीजें हमने बताई। क्यों, क्योंकि हमसे किसी ने कभी पूछा ही नहीं और हमने किसी से नहीं पूछा। हमें कभी ये हिम्मत ही नहीं हुई कि हम पूछ ले कि ये बंदा कौन है लाल कपड़ों में आता है। ये तो आप जानते हैं कि कोका कोला के टाइम पे ये लाल कपड़े पे आ गया, उससे पहले उसके कपड़े हरे होते थे। लेकिन हमने कभी अपनी मर्जी से तो नहीं पूछा, क्योंकि हमें कभी टाइम नहीं था, हमें कभी पूछने नहीं दिया गया। अगर हम पूछना भी चाहें तो हमारे माँ बाप हमें क्या कहते हैं, पागल हो तुम, हम सालों से ये करते आ रहे हैं और तुम्हें आज समझ आ रही है और तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो, तो हमें चुप करा दिया जाता। यही वजह है कि आज हम लोग जानना भी नहीं चाहते, आज हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम जाने। तो सिस्टर एक और जगह पढ़ते हैं, यही यूहन्ना की इंजील और इसका 7 अध्याय और 2 आयत पढ़ते हैं। तो देखो 2 पर्व तो हो गए, पहला था यहूदियों का पर्व, दूसरा था यहूदियों के फसह। ब्रदर आप इधर आ जाओ सामने। पहला था यहूदियों का पर्व, दूसरा हुआ यहूदियों के फसह का पर्व, और अब एक तीसरा पढ़ते हैं 7 अध्याय 2 आयत। पहली आयत से पढ़ दीजिए।
इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। हाँ जी, इसलिए वह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। सिस्टर 7 अध्याय 2 आयत। पहले से पढ़ हाँ, पहले से पढ़ रही है ना, ठीक है, गुड। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट सुनिए, था। अब यहोवा का झोपड़ियों का पर्व नहीं है वो, अब किसका है? यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व। जबकि जो झोपड़ियों का पर्व होता था उसमें सारे यहूदी अपने घरों से आते थे, झोपड़ियां बनाते थे, उन झोपड़ियों में रहते थे 7 दिन। लेकिन अब वो क्या हो गया है? वो यहोवा के लिए आते थे, क्योंकि वो पर्व यहोवा का था, यहोवा का पर्व मनाने आते थे। लेकिन क्योंकि अब वो पर्व जो था एक रीति बन गया था, एक रिवाज बन गया था, तो परमेश्वर हर एक उस चीज से जो रीति और रिवाज बन जाता ना, हट जाता। इसलिए यीशु मसीह कहता है ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज फेमस थी कि अगर तुम्हें परमेश्वर की उपासना करनी है यरूशलेम में आओ, क्योंकि यरूशलेम में ही है सब। और ये लोग कहाँ करते थे? इस पहाड़ पर, क्योंकि वो पहाड़ किसका है? वो सियोन पहाड़ है, वो ये पहाड़ है, वो पहाड़ है। जैसे हमारे यहाँ पे है ना पहाड़, वहां जाओ, उस चर्च में, वैसे ही उस टाइम पे था। तो यीशु मसीह कहता है ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर ना यरूशलेम पर। परमेश्वर अपने लिए ऐसे भक्ति करने वाले को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, चाहे वो फिर कहीं भी क्यों ना हो। यही वजह है कि उसने बोला कि चाहे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। आमीन। यही वजह थी कि उसने ये बातें बोली। लेकिन आज के युग में हर एक चीज को हमने क्या बना दिया? ट्रेडिशन। फिर चाहे वो होली कम्युनिटी क्यों ना हो। उन 7 पर्वों को परमेश्वर ने छोड़ दिया और वो छोड़ के क्या बन गए आज? यहूदियों के पर्व, यहूदियों के झोपड़ियों का पर्व। अब वो परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का पर्व वो किस दिन होगा? जिस दिन इजराइल में प्रचार होगा। उस दिन वो ट्रेडिशन नहीं होगा। आमीन। उस दिन वो 1,44,000 मन से उस त्योहार को मनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का पर्व होगा। उस टाइम जब मंदिर बन जाएगा वो मन से वहां पे बलियां चढ़ाएंगे, क्योंकि वो यहोवा के लिए चढ़ा रहे होंगे, वो यहोवा का पर्व होगा। आमीन। लेकिन अभी जो कुछ भी वो करते हैं वो ट्रेडिशन है। हर चीज जो भी कर रहे हैं वो रीति और रिवाज है, और जो भी चीज रीति और रिवाज होती है वहां से खुदा हटता है। आमीन। क्योंकि मनुष्य अपनी कल्पनाओं को जब उसमें डाल के काम करता है ना, तब परमेश्वर उसमें से हट जाता है। जब परमेश्वर, देखो, जब परमेश्वर आपके अनुसार, उसके वचन के अनुसार आप कोई भी चीज करते हो ना, तो वो अच्छी होती है। शाऊल ने भी अपनी कल्पना, उसके मन की कल्पना थी कि मैं ऐसे इबादत करूंगा तो शायद खुदा को अच्छा लगेगा और खुदा मुझे, मेरे राज्य को और बढ़ाएगा और मेरे राज्य में कोई मेरे सामने खड़ा नहीं होगा और ये सब नहीं होगा। लेकिन वो उसने क्या किया था? परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट काम किया, सिंसियरली। यस, ही वाज सिंसियरली रॉन्ग। सिंसियर था वो सेवा करना चाहता था लेकिन गलत तरीके से। और यहाँ यारोबाम को क्या है? डर। जब हमारे मन में सत्ता का डर होता है और हमें होता है कि यार हमारे यहाँ से निकल जाएगा, तब हम बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी सिखाते हैं जिसमें हमें अपने प्रति डर भी बैठाना हो कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो सोच लेना, आई एम द अनॉइंटेड वन। आमीन। मेरे साथ एंजल रहता है, ये होता है, वो होता है। और अगर कोई अलग होना भी चाहे तो हम उसको क्या बना देते हैं? शैतान, है ना। जब कोई अलग हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं कि ये शैतान है। ऐसा बहुत बार मैंने सुना है, हम सब ने सुना है ऐसा। और कई बार हम शैतान के हाथों में सौंप देते हैं, ये कह के कि नहीं भाई, बाइबल में लिखा है कि उसको 1-2 बार समझाओ और फिर उसको शैतान के हाथों में सौंप दो। आमीन। और अगर वो नहीं माने तो उसको अन्य जाति ना जान, लेकिन हम तो शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। समझ आ रहा है आपको? है? तो जो चीजें खुदा ने अपने वचन के अनुसार दी हैं, अगर हम उन्हीं के अनुसार कुछ भी नहीं करते ना, वर्शिप, कैन ने वर्शिप अपनी कल्पना से करी थी। उसने वर्शिप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करी थी, सिंसियरली करी थी। कहता है हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई, मतलब कैन की भेंट उत्तम थी, हाबिल की अति उत्तम थी। है? तो वो उत्तम भेंट उसने पूरी सिंसियरिटी से चढ़ाई, लेकिन उसमें लहू शामिल नहीं था। जो रेवलेशन है वो नहीं था। तो जब तक आपके पास उस इबादत का रेवलेशन नहीं होगा तब तक आप इबादत कैसे करोगे? मुझे बताओगा। हम इबादत नहीं कर सकते। आमीन। हम परमेश्वर के पास जब भी कोई अपनी मन से भेंट लेकर के जाते हैं ना, तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता जब तक कि उसका रेवलेशन ना हो। समझ रहे? हाँ, क्या कहती है निर्गमन की पुस्तक, जरा देखें। कहता है, पढ़िए जी, सॉरी, निर्गमन नहीं, गिनती की पुस्तक पढ़िए। गिनती और उसका
15 अध्याय और उसकी 29 आयत। गिनती 15 अध्याय और 29 आयत। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इजरायलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। एक ही व्यवस्था है, चाहे वो परदेशी है चाहे वो कोई भी है, जो तुम्हारे बीच में रहता है ना, उसके लिए एक ही व्यवस्था है तुम्हारी। और व्यवस्था क्या है सिस्टर? परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, जो भी ढिठाई से कुछ करेगा, मतलब अगर आपने उसको समझाया ब्रदर ये नहीं करना चाहिए, वो फिर भी कर रहा है, तो फिर समझ लो कि वो ढीठ है। आमीन। और ढीठपन जो है वो परमेश्वर को मूर्ति पूजा के बराबर लगता है। तो कह रहा अगर वो ढिठाई से भी कुछ कर रहा है ना, तो सिस्टर वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा। आमीन। आप समझा रहे हो, इंसान मान नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है? यहोवा का अनादर। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार समझा रहे हो और वो मान नहीं रहा है, तो वो परमेश्वर का अनादर कर रहा है, आपका नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसके वचन का अनादर कर रहा है। यस सिस्टर। और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। यस, सजा ये है कि वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। आमीन। फिर वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, हाँ जी, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए। आमीन। उसकी अधार्मिकता उसी के सिर पर पड़ेगी। आमीन। आप परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं को किसी भी रीति से ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनका पालन ना करो और उसके वचन को ना मानो। ये व्यवस्था में लिखा हुआ है। गिनती की पुस्तक जो है उसमें लिखा हुआ, यहाँ व्यवस्था ही समझाई जा रही है। आमीन। जब आप परमेश्वर का वचन उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं पूरा करते ना, तो नाश पक्का है। ठीक है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। नहीं, पहले आपको एक आयत पढ़वा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे ले चलूंगा। तो हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 4थी आयत से पढ़िए सिस्टर जी क्या लिखा है, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी चीजें। तब वह उस पर चौथा का 4 आपने पढ़ना है 6ठा अध्याय और उसकी 4थी आयत। जितने दिन वह न्यारा रहे, उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है, ये उसमें नाज़िर से की, कुछ न खाए। ये नाज़िर की वो बता रहा है खुदा कि एक नाज़िर को कैसा होना चाहिए। आमीन। हाँ जी। जितने दिन वह न्यारा रहे, उतने दिन तक यह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है, उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो। सॉरी, 6ठा अध्याय व्यवस्था विवरण, 6ठा अध्याय व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी। आमीन। व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय और उसकी 4थी आयत से। हे इज़राइल सुन से, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। आमीन। यहोवा 3 नहीं है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का मतलब पता क्या होता है? कोई गलत शब्द नहीं होता। परमेश्वर का मतलब होता है एक होता है ईश्वर। जैसे कि दाऊद की भजन में लिखा हुआ है कि तुम सब के सब क्या हो? ईश्वर। जिसे यीशु मसीह भी कोट करता है। तो जो सब ईश्वर हैं, उन सबों के ऊपर जो भी होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? परम ईश्वर। और वो क्या बन जाता है? परमेश्वर। ये कोई निम्रोद के लिए यूज किया गया, ये बेकार की बात है। यस, यूज किया गया था निम्रोद के लिए, लेकिन निम्रोद को परमेश्वर ठहराया गया था, इसलिए यूज किया गया। ठीक है ना? जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे यहोवा यिरे, यहोवा, जैसे ये सारे टाइटल्स हैं, वो भी एक टाइटल उसको दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट गॉड टू बी वर्शिप्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है ना? वो पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर के रूप में जिसकी इबादत हुई थी। जो लोगों को यूं बोलता था मैं मीडिएटर हूं, तो उसकी इबादत ऐसे ही होती थी, इसलिए उसको परमेश्वर यूज किया गया था।
समझ रहे? यस, आगे पढ़े जी। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सुनिए, आपको कैसे प्रेम रखना है? अपने सारे मन, अपने सारे धन, तन, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा प्राण, अपनी सारी बुद्धि, सब कुछ लगा के सिर्फ खुदा से ही प्यार करना है। ही इज योर फर्स्ट लव। बाकी सारे लव कौन से हैं? सेकंड। फर्स्ट लव कौन है? खुदा। फिर जी, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, सुनिए, वो वह तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किए करना। इनकी चर्चा आप कुछ और नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? आप सिर्फ इसी पर मनन। इसीलिए यहोशू को क्या बोला गया? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, तब तू हर जगह विजयी होगा। है ना? हमारे लॉस का कारण क्या होता है? ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त पे नहीं होती। तो हमें क्या होता है? लॉस। कोई दूसरा आके हम पे कब्जा कर लेता है। व्हाई? बिकॉज ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त पे नहीं होती और हम भूल से कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो व्यवस्था में नहीं लिखा हुआ है ना? भूल से। तो उसमें क्या होता है? जब आप भूल से कुछ ऐसा कर बैठते हो और आपको नहीं पता होता, तो आपको वापस जाना पड़ता है। जिसके लिए दाऊद कहता है कि अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी कि मैं तेरी व्यवस्था को जानने पाया। समझ रहे आप बात को? हाँ, तो ये जो पुस्तक है ना, ये आपके चित्त से उतर, इसीलिए इस पर मनन करता है। रास्ते में अगर तू चल रहा है, इस पर मनन करता रहे, क्योंकि वो जो शैतान है ना, फाड़ खाने वाले शेर की नाई घूमता, चौकों पे ही बैठता है, कब मार दे, कब क्या कर दे। तो तू अगर पुस्तक पे ही मनन करता हुआ चल रहा होगा ना, तो ये वचन तुझे चारों तरफ से घेरे रहेगा और शैतान तुझे छू नहीं सकता। आमीन। समझ आ रहा है? तो इस पुस्तक को कैसे हैंडल करना है, ये बाइबल हमें खुद ही सिखाती है जी। फिर क्या हुआ? और अपने बच्चों को भी सिखाना है। सबसे बड़ी बात, हम अपने बच्चों को दुनियादारी सिखाते हैं। यस, हम अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कि बच्चों में स्किल्स आए, अंडरस्टैंडिंग आए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बाइबल नहीं सिखाते। इसीलिए हमारे बच्चे जो है ना, वो बिगड़े हुए निकलते हैं। यस, क्योंकि बचपन से अगर हमने बाइबल सिखाई होती ना, तो उन्हें भी पता होता हमारी तरह, उन्हें बात मालूम होती कि जब कभी बड़ी विपत्ति आएगी तो हमें काम उड़ना है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी कुछ ऐसा हम पर समय आएगा, हमें काम उड़ना है। एटलीस्ट इतना तो जानते हैं। आमीन। तो हमारा सबसे पहला कार्य क्या होता है? जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उसको क्या सिखाना होता है? कि यीशु मसीह से उसका रिलेशनशिप क्या है। बचपन से ही जब आप ये सिखाओगे ना, तो शैतान उसके पास अगर आ भी जाएगा ना, तो कहेगा मैं तेरे बारे में जानता नहीं, तू कौन है, क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने यीशु मसीह के बारे में ही सिखाया। आमीन। तो कहता है ये जो बातें हैं ना, ये तेरे चित्त से ना उतरे, अपने बच्चों को सिखाना। सिस्टर जी, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। आप मुझे एक बात बताओ, आप कैसे कर सकते हो ये काम? जब छोटे होते थे ना, हमारी नानी तावीज बांध देती थी यहाँ पे, डर लगता था ना, है ना? ये वो बात नहीं कर रहा है। हाथ में चिन्हानी का मतलब है कि आपके जो भी कार्य है ना, वो इस वचन के अनुसार ही होंगे। माथे पे टीके का मतलब ये है कि आप, वो ऐश वेडनेसडे वाला टीका नहीं, नो। माथे पे टीके का मतलब आपकी सोच जो है ना, वो इस वचन के अनुसार है, वो इसको डेडिकेटेड है। क्योंकि यीशु मसीह को कहीं क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, स्कल पर चढ़ाया गया। उसे खोपड़ी का पहाड़ कहते हैं। तो जो कभी भी आप यीशु मसीह के वचन को सूली पर चढ़ाओगे ना, तो खोपड़ी से ही चढ़ाओगे, क्योंकि मन तो उसके पास ही रहता है। लेकिन ये खोपड़ी जो है ना, ये रीजनिंग सिखाती है। ये खोपड़ी बताती है कि नहीं देखो, ऐसा नहीं, अगर ऐसा समाज में रहना तो ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, ऐसा भी है और वैसा भी है। ये दिमाग सिखाता है। तो ये जब आप दिमाग को ही खुदा को डेडिकेट कर दोगे और दिमाग में ही उसकी बातें सोचते रहोगे, तो दिमाग पर कभी भी आपकी समझ और आपकी सोच भारी नहीं होगी। यही वजह है कि पौलुस कहता है कि हमारे भावना को मसीह के अधीन कर देते हैं। कैसे करोगे आप? इमोशंस जो हैं वो दिल में भी आते हैं और दिमाग से ही आते हैं दिल में। तो वो क्या करते हैं? दिल और दिमाग दोनों को एक करके मसीह के अधीन कर देते हैं, मतलब वचन के अधीन ले आते हैं।
वही चीज हमें भी करनी है। आमीन। तो ये आज्ञा है। अब आज्ञा पे दोबारा चलते हैं। निर्गमन 20 अध्याय, पहले आयत से। सिस्टर जी पहली आयत से ही पढ़ देते हैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे कहां से निकाल लाया हूँ? दासत्व के घर, मिस्र से तेरे को निकाल के लेके आया हूँ। यस, इंट्रोडक्शन। और तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आई होप ये पहला नियम है। आई बिलीव के ये पहला नियम है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आमीन। फिर जी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। उसका नाम पता है क्या है? जलन रखने वाला परमेश्वर। तो किसी का भी नाम जलन रखने वाला परमेश्वर नहीं होता। होता है क्या? जल उठने वाला परमेश्वर, जलन रखने वाला, ज्वलनशील, मतलब वो अपने एट्रीब्यूट्स बता रहा है आपको। जैसे हम कई बार किसी के नाम के साथ घटिया भी लगा देते हैं ना, बड़ा घटिया बंदा है, तो घटिया उसका नाम नहीं है, उसका नाम वही है जो है, लेकिन वो एट्रीब्यूट उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कैरेक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये सारे क्या है? परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स। नाम क्या है? यीशु मसीह। सिस्टर जी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। आमीन। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरे बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये इसलिए है क्योंकि अगर माता पिता का आप आदर करोगे ना तो ये बहुत दिनों तक रहने पाएगा। मतलब ये नहीं है कि खुदा आपको ये कह रहा है कि भाई तू बहुत दिनों तक रह सकेगा उसमें। नो नो नो, ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। वो जमीन आपकी कर देगा, आपके ऊपर पाप कोई नहीं लगेगा। क्योंकि इजरायलियों को वहां से क्यों उखाड़ा गया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था। आमीन। तो कह रहा अगर तू अपने माँ बाप का आदर करेगा ना, जो कि इस पृथ्वी पर मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका आदर करता रहेगा तो उस देश में बहुत दिन तक तू रहेगा। आमीन। हाँ जी। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। आमीन। ठीक है। क्या आपने ये 10 कमांडमेंट्स ऐसे ही सीखे हैं स्कूल में? ऐसे ही सीखे हैं? मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, आपने कैसे सीखे हैं। प्लीज। फर्स्ट कमांडमेंट, I, the Lord, am your God. You shall not have any other God beside me. First commandment. Second, you shall not take the name of the Lord your God in vain.
Third, remember to keep holy the Sabbath day. Fourth, honor your father and your mother. Fifth, you shall not kill. Sixth, you shall not commit adultery. Seventh, you shall not steal. Eighth, you shall not bear false witness. Ninth, you shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet anything that belongs to your neighbor. एक इसमें से गायब है. Yes. नहीं ब्रदर, 10 ही है. 10 ही है. यस, एक गायब है. और ये गायब किसने किया? यस, रोमन कैथोलिक चर्च ने, क्योंकि 10 कमांडमेंट्स उसी ने आपको दिए हैं. आमेन. समझ रहे हैं? मेजर कमांडमेंट जो है, मतलब मैं आपको बताता हूं, आप समझिए. ये जो पहला कमांडमेंट आप पढ़ते हो ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 है. कौन सा? तू मुझे और दूसरे को, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ये, और इसके नीचे ये वाला, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना. ये एक ही कमांडमेंट है, ये दो नहीं है. जो फर्स्ट कमांडमेंट है वो ये है. आमेन. लेकिन इसमें से मूर्तियां जो है वो गायब कर दी गई, इमेजेस जो है वो गायब कर दी गई, हर चीज जो है वो गायब कर दी गई. वाई? जबकि बाइबल कहती है, व्यवस्था की पुस्तक भी कहती है कि जो इस आज्ञा में से कुछ घटाए या कुछ बढ़ाए उसे नाश कर देना. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखा है कि जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ घटाए तो मैं जीवन के वृक्ष में जो उसका भाग होगा उसको घटा दूंगा, और जो कुछ बढ़ाए तो मैं उन विपत्तियों को जो आने वाली हैं उस पर बढ़ाऊंगा. तो ब्रदर, आप और मैं ऐसे क्यों हैं कि हमने कभी पूछा नहीं, और उन्हीं मूर्तियों के आगे खड़े होकर, हम स्कूल जाते थे तो वहीं खड़े होकर प्रार्थना करते थे, मैं और मेरा भाई ना. यस. हाँ, जिस दिन डायरी में रिमार्क होता था ना, उस दिन कोई ऐसी मूर्ति नहीं होती थी जिस पर जाके हम प्रार्थना ना करें कि आज बचा लेना, क्योंकि साइन तो कराया नहीं है पापा से. तो सबसे पहले चैपल जाते थे, वहां प्रार्थना करते थे बैठ के. ये साइन ऑफ क्रॉस लगा लिया, हमने सोचा भाई अब तो जय हो गई हमारी, जीत है हमारी. फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे गए, हमें नहीं पता किसकी मूर्ति है. नहीं, एक और बीच में जोसेफ की भी थी शायद, माता मरियम तो घूम के थी कैंटीन के सामने, तो वहां जोसेफ की मूर्ति, शायद वो जोसेफ की थी, वहां खड़े होकर पहले दुआ करनी कि हमें बचा लियो. फिर घूम के जाते थे वहां माता मरियम की, वहां जाके दुआ करी कि हमें बचा लियो. मतलब सबके आगे हाथ पल्ले जोड़ रहे थे हम, पर वो हमारे आगे हाथ पल्ले जोड़े खड़े थे कि भैया हमसे मत मांगो, हम तो खुद लाइन में हाथ पल्ले जोड़े खड़े तुम्हारे सामने हैं. आप कभी कहाँ गए हो कैथीड्रल? कभी शाम को जाओ, मोमबत्ती बेचने वालों की चांदी होती है वहां पे. क्यों? क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, उस स्टैचू के आगे मोमबत्तियां जल रही, कैंडल्स जल रही होती. खुद रख दी हैं ब्रदर. यस, वही तो मैं कह रहा हूँ, चांदी हर जगह से नोट चल रहे हैं. क्यों? ट्रेडिशन है. और जब आप किसी को बताओगे तो आपको क्या बोलेगा? पता कब से करते आ रहे हैं, सालों से, सदियों से करते आ रहे हैं, ये सब हम में से निकले. भैया नहीं निकले, हम में से कोई भी तुम में से नहीं निकला. नो, हम तो ओरिजिनली वहीं से थे, तुम कहीं और के थे जो निकल गए. यारोबाम ने जो किया ना, वो खत्म नहीं हुआ था. दैट इज अ स्पिरिट, और हम उसी स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं. मार्क ऑफ द केन, मार्क ऑफ द बीस्ट, उस स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं. वो स्पिरिट कैसे कैसे चल के और क्या क्या काम कर रही है अपनी कल्पना के अनुसार, क्योंकि उसे पता था प्रजा तो पूछेगी नहीं. मेजर प्रजा, वो प्रजा जिसने सारे काम देखे थे, वो प्रजा तो दाऊद के अंडर रही है, वो प्रजा जो सुलेमान के अंडर रही है, उसने जवाब, उसने पूछा भी नहीं. क्यों भाई, क्यों हम यहाँ पे इसको दंडवत करें, किस लिए? नहीं, समझ रहे हो? उसने पूछा भी नहीं उससे, वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा है. जैसे आज हमारी, आपको पता है ना ये सब चीजें किसने दी? कॉन्स्टेंटीन ने दी. उसी ने दी थी. उसी ने बोला था कि रात को मैंने दर्शन पाया, मैंने क्रॉस देखा, मेरा ये, मेरा वो. बपतिस्मा भी लिया था उसने. आमीन. पहला पोप आपको ये बताया जाता है कि पीटर था. पीटर रोम गया कब? आप हिस्ट्री पढ़ो ना कि चेले मरे कैसे थे. पीटर रोम गया कब? जो वो पहला पोप बन गया, उसने पहले ताज रखा.
325 एडी में कैथोलिक चर्च की का स्थापना हुई, तो पोप पीटर तो पता नहीं कब मर गया था, तो उसने किसको बनाया? पौलुस बना ही नहीं सकता, वो कहते हैं फर्स्ट पोप हमारा पीटर था। तो फिर पीटर का ताज कहाँ है? पीटर को भी तो ताज पहनना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूं, और हम चलते ही जा रहे हैं बिना पूछे, बिना समझे, बिना जाने। और व्यवस्था की पुस्तक कह रही है जो आज्ञा को, जो वचन को नहीं मानता उसे नाश कर देना। ब्रदर थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, निकालते हैं पहला यूहन्ना। पहला यूहन्ना निकाला है जी 18, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18 आयत। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय है, मतलब जो वो टाइम चल रहा था ना यूहन्ना, जब यीशु मसीह मरा और यूहन्ना जब बता रहा है, तो वो अंतिम समय है। अब वो अंतिम समय क्यों है? चलिए जी। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है, तुमने ये बात सुनी है। किससे सुनी? हमसे सुनी। फिर जी, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उसके अनुसार, किसके अनुसार? मसीह के अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ये तब बोल रहा है यूहन्ना जब वहां पे है। तो ये पत्री वो किसको लिख रहा है? इफिसियों एंड द चर्चेस। ये पतमुस टापू से वापस आने के बाद उसने चिट्ठी लिखी है, लेटर है। क्या लिखता है जी? इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। हाँ, क्यों? क्योंकि अंतिम समय में ही मसीह विरोधी आना था। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो यीशु मसीह आए ही नहीं ना, उसने तो अभी वचन प्रचार किया ही नहीं, वो तो मरा ही नहीं, तो उसका विरोधी कैसे आएगा? ओल्ड टेस्टामेंट में कोई मसीह विरोधी नहीं था, क्योंकि मसीह नहीं था। आमीन। वहां पे सिर्फ जो भविष्यद्वक्ता जो वचन कहते थे वो वचन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो वचन बोला जाता है दैट इज क्राइस्ट। तो जब हम बात करते हैं यीशु मसीह की, और जब हम कहते हैं कि अभी चलते हैं आगे, पहले यहाँ चलते हैं जी। वे निकले तो हम ही में से। सुनिए क्या कह रहा है, वो निकले तो हम ही में से। और यहाँ दुनिया कहती है ये हम में से निकले, लेकिन क्या कह रहा है? वो कौन? जो मसीह विरोधी है। और मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। पता है? मसीह परमेश्वर का वचन। ये पढ़ लो, फिर वहां चले। यस, फिर पर हम में के थे नहीं। यस, वो हम में के थे नहीं, हम में से निकले, लेकिन हम में के नहीं थे। क्योंकि ये जो चलते थे वो कैसे चलते थे? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। वो जो चलते थे कैसे चलते थे? अपनी कल्पना। मतलब वो क्या करते थे? वचन को और अपनी कल्पना, अपनी रीतियों को मिक्स करके चलते थे। आमीन। उन्हें चिंता रहती थी कि हमारी विधवाओं का अब क्या होगा। आमीन। तो जी फिर क्या होता है? क्योंकि यदि वे हम में के होते, हाँ, तो हमारे साथ रहते वो। यस, और पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो, हाँ, कि वह सब हम में के नहीं है। यस, ताकि ये रिवील हो। और ये कब रिवील हुआ? जब इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें परख कर तूने क्या किया? झूठा पाया। तो जब झूठा पाया तो वो निकल गए और ये यहीं पे रह गए। आमीन। आपको पता है यूहन्ना वापस आने के बाद कौन सी कलीसिया का पास्टर था? इफिसुस, क्योंकि पौलुस मर चुका था। आमीन। और जो तीमुथियुस था वो भी इफिसुस का था, लेकिन बिशप था। ही वाज नॉट अ पास्टर। बिशप होता है जो ओवरसीयर होता है, सिर्फ टेक केयर करता है, पास्टर नहीं होता। वो बिशप था। आमीन। लेकिन जब यूहन्ना पतमुस टापू से वापस आता है तो वो इफिसुस की कलीसिया का पास्टर होता है, टिल द टाइम वो मरता नहीं है। आमीन। तो इसलिए जब आप इसको और इफिसुस की कलीसिया का समाचार पढ़ोगे ना, दोनों मैच होते कि वो निकले किन में से थे? निकले चेलों में से ही, निकले विश्वासियों में से ही थे, लेकिन वो विश्वासियों के थे नहीं। उन्हें परख कर क्या किया? झूठा पाया गया। वो लोग कौन निकले? मसीह के विरोधी। मतलब
मसीह का विरोधी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यही वजह थी कि भाई ब्रैनम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि मसीह विरोधी का मतलब होता है जो वचन का विरोधी है। आमीन। अगर आप वचन का इनकार करते हो तो आप मार्क ऑफ द बीस्ट लेते हो। अगर आप होली स्पिरिट का इनकार करते हो तो आप मार्क ऑफ द बीस्ट लेते हो। आमीन। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो तो फिर आपके यहाँ पे मार्क होता है। लिखा है ना, ये वचन, ये आज्ञाएं तेरे चिनानी। वो चिनानी क्या है? यहोवा के लिए पवित्र। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें होली गोस्ट से सील किया गया है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पढ़ा है ना, जब तक हम उन सबके माथे पर एक छाप ना दे दें। वो छाप क्या है? पवित्र आत्मा की छाप। वो कोई लिटरल छाप नहीं है कि सबके माथे पे कोई छाप दे दी जाएगी, लेकिन सबको होली गोस्ट दिया जाएगा। वो सब यहोवा के लिए पवित्र हो जाएंगे। तो जब मारने वाला आएगा ना तो वो उन पर हाथ नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब यहोवा के लिए पवित्र है, तो उन पर कोई हाथ नहीं रख पाएगा। आमीन। सिस्टर जी, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो। क्यों? तुम्हारा अभिषेक किससे हुआ है? पवित्र आत्मा से। इसलिए तुम सब कुछ जानते हो। बिना पवित्र आत्मा के आप सब कुछ नहीं जान सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब वो आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से ही निकाल के तुम्हें देगा। आमीन। तो इसलिए यूहन्ना क्या कह रहा है? तुम सब कुछ जानते हो, आत्मा तुम्हें सब कुछ बताता है, इसलिए तुम उनको परख पाए। इनके पास कोई बाइबल थोड़ी ना थी। आमीन। इनके पास कोई बाइबल नहीं थी। बाइबल तो बाद में लिखी गई है। इनके पास तो सिर्फ पुराना नियम था, नया नियम तो कुछ भी नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई जो थी, उससे उन्होंने उनको परखा और परख के झूठा पाया कि यीशु ने बातें तो बोली नहीं थी। तो तुम कैसे कह सकते हो? तो जब उन्होंने उनके सामने बोला नहीं, हाँ ठीक है यीशु ने बातें, लेकिन अब इस जगत में आगे बढ़ना है तो हमें समाज में रहने के लिए ये सब भी करना होता है। उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। अच्छा भाई, अगर तुम नहीं करोगे तो हम निकलते हैं। बड़े ही प्यार से वो लोग अलग हो गए। और वो क्या निकले? मसीह के विरोधी। मसीह का विरोधी ऐसा ही है। इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो इतना क्लोज होगा कि हो सके तो चुने को भी भरमा दे, इतना क्लोज है वो। आमीन। जैसे हवा को जब उसने बहकाया ना तो उसने पूरा सच बोला, एक बात झूठ बोली। 99% ट्रूथ, 1 lie। और वो लाए पकड़ना बड़ा जरूरी है। वो तभी पकड़ सकते हैं हम जब पवित्र आत्मा होगा। इसलिए 7 थंडर्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 7 थंडर्स जब आएंगे, जब तक आत्मा आपके अंदर नहीं होगा आप उस प्रचार को नहीं ग्रहण कर पाओगे, कभी भी नहीं कर सकते आप। आमीन। सिस्टर जी, फिर क्या लिखा हुआ? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। कोई भी झूठ जो है वो सत्य की ओर से नहीं। अगर आप क्रिसमस मना रहे हो तो वो झूठ है, सत्य की ओर से नहीं। अगर आप सुबह होली कम्युनियन ले रहे हो तो वो झूठ है, सत्य की ओर से नहीं। क्योंकि फसह का पर्व शाम को मनाया जाता, सुबह नहीं। चेले शाम को मनाते थे। आमीन। तो वो सत्य की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यीशु मसीह सच है और वो सच्चा नहीं है। जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आपका ट्रेडिशन है, वो आपकी कल्पना है कि लोगों की फैसिलिटीज के हिसाब से कि एक ही छुट्टी होती है, अब शाम को इन्हें क्या बुलाएं। तो शाम को अगर पहले बुलाते थे तो लोगों ने बोला भाई शाम हमारी बर्बाद हो जाती है यार, ये काम करो, ये भी सुबह करो, कर देते हैं। आमीन। कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो सुबह कर दिया वो। अब भाई कौन बार बार इतनी इतनी रोटियां बनाएगा? तो एक काम करो, इसकी ना अब एक बेकरी से ना टिक्कियां खरीद लो, तो वो टिक्कियां जो है हमारे पास आएंगी और वो हम दे दिया करेंगे। कर लो, बिजनेस है। सोने का प्याला आपको किसने दिया? राजाओं ने ही दिया है, उसमें वाइन पीते थे। ब्रदर, कहीं बाइबल में लिखा है सोने के प्याले में यीशु मसीह ने लिखा है? नहीं लिखा ना। तो प्याला किसने दिया? एंड टाइमर्स भी प्याले पे प्रचार भी कर रहे हैं, और वही सोने का प्याला, चांदी का प्याला, ब्रास का प्याला, चमकीला एकदम यूज कर रहे हैं। किसने दिया? रोमन्स ने। इसका मतलब आप में डिनोमिनेशन का अभी भी कुछ पाया जाता है। आपने डिनोमिनेशन को छोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी उनका प्याला है, और आप उनके प्याले को और यीशु मसीह के प्याले को एक साथ दोनों में शरीक नहीं हो सकते। ब्रदर, समझ आ रहा है? हम सब कुछ वही फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी झूठ सच की तरफ से नहीं। आज तो टकीला शॉट्स आ गए हैं चर्चेज में, है ना?
टकीला शॉट्स भी हैं आजकल, छोटे छोटे कप है। क्यों? जब से कोविड गया है ना, हम लोग ये छोटे छोटे वो लेते हैं कप्स। बाइबल हमें कहती है कि हमें एक ही प्याले में शरीक होना है। हाँ हाँ, लेकिन अब सबके साथ रहें तो हाइजीन भी तो जरूरी है। सबसे अनहाइजीनिक आदमी यीशु मसीह था। यस, पैरों में मट्टी लगी है, बदबू आ रही है, एक औरत पैर चूम रही है और उसको रोक नहीं रहा है, मेरे पैर गंदे हैं मत चूम। अनहाइजीनिक आदमी। आपको समझ आ रहा है? और ये एंड टाइमर्स कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े तोप बताते हैं ना, वो लोग कर रहे हैं अपने चर्च में। उन्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम प्रभु के सेवक हैं, और वो दुनिया को ये सारी ज्ञान बांटते फिरते हैं। सिस्टर जी, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है और मसीह। ध्यान से पढ़ो कि तुम क्या पढ़ते हो। दोबारा पढ़ो। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। यीशु मसीह नहीं, यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। कौन करता है? कोई करता है? कोई नहीं करता। सब कहते हैं यीशु ही मसीह है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मसीह कौन है। तो यीशु के मसीह होने का इनकार कौन करता है? सिर्फ एक चर्च। यस। अब हम यहां रोकते हैं और यहां से हम यूहन्ना पहला अध्याय चलते हैं। आमीन। यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत से। आदि में वचन था। आदि में वचन था। आमीन। कौन सा वाला वचन था? ओके, चलो ठीक है। और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ जी। और वचन परमेश्वर था जी। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कितना वचन परमेश्वर के साथ था? प्लीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, पूरा कितना मतलब? चलो आगे पढ़ते हैं। यस। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं उसके हुई। बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब यीशु मसीह के बिना नहीं, वचन के बिना। आमीन। यीशु मसीह के बिना नहीं, वचन के बिना। आमीन। सिस्टर जी, उसमें जीवन था। और किसमें जीवन था? वचन में। जब आप यूहन्ना की पत्री पढ़ते हो ना, तो लिखा है परमेश्वर में जीवन था, पिता में जीवन था, और वो जीवन उसने अपने पुत्र में डालकर हमें दिया ताकि हम भी उस जीवन के भागी हो जाएं। तो वो जीवन किस में पाया जाता था? इस वचन में। और ये वचन यीशु में जब डाला गया तो वही जीवन फिर आगे ट्रांसफर हमें हो गया। आमीन। यस। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। हाँ जी। और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। वह मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ। जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ जी। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था। वह आप में ज्योति नहीं था। आमीन। और परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हाँ जी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन जो वचन था उससे जगत उत्पन्न हुआ और जगत ने उस वचन को नहीं पहचाना। लेकिन यूहन्ना, पतरस और याकूब, यूहन्ना अपनी पत्री में क्या कहता है कि हमने उस वचन को छुआ, हैंडल किया, काम में लाए। यूहन्ना जिस वचन की बात करता है ना, आप ये पढ़ रही है ना, मैं साथ साथ, आप वहीं रहिए, मैं पढ़ता हूं क्या लिखा है। यहां लिखा हुआ है पहला यूहन्ना और उसकी पहली आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वचन को अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा
और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, रिवील्ड। यही रीजन है कि यीशु मसीह क्या कहता है, हे पिता, मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया। आमीन। यस सिस्टर जी। फिर वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ जी, जितनों ने ग्रहण किया वो सारे क्या बन गए, परमेश्वर के संतान। किसको? वचन को। और जो नहीं ग्रहण कर रहे हैं वो कौन बन गए? शैतान की संतान। जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन से पैदा है, वो परमेश्वर की संतान है। जो नहीं मानते वो कौन है? शैतान की संतान। पढ़िए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। और वचन देधारी हुआ, और वचन देधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। ये वचन जब देहधारी हुआ तो वो देह कौन सी थी जिसमें इस वचन ने धारण किया? वो यीशु था, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, क्रिएट करा था। और बपतिस्मे वाले दिन ये वचन जो था यही उसमें धारण हो गया। इसीलिए वो क्या बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। आमीन। उस दिन ये वचन जो था वो देहधारी हो गया। तो जैसे ही देहधारी हुआ, देहधारी होते ही यीशु क्या बन गया? यीशु मसीह। मतलब उससे पहले जो आदि में वचन था वो कौन था? क्राइस्ट। आमीन। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हु वाज दैट? क्राइस्ट। क्राइस्ट द अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। तो वो क्या बन गया? यीशु मसीह। इसलिए अभी आपने क्या पढ़ा? जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। सो गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली गोस्ट की टीचिंग किसने दी? आपको इस टीचिंग का मतलब पता है? गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली गोस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब गॉड द फादर का मतलब फादर इज इटर्नल, गॉड द सन का मतलब सन इज इटर्नल, एंड गॉड द होली गोस्ट का मतलब होली गोस्ट इज इटर्नल। तीन अलग अलग खुदा हैं। आमीन। तो वो यीशु के मसीह होने का, खुदा होने का इनकार करते हैं। सिर्फ यीशु मसीह कह देने से आपको ये नहीं, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आधी दुनिया ये कहती है यीशु मसीह ने सारी दुनिया बनाई। यीशु मसीह ने दुनिया नहीं बनाई। नो, क्राइस्ट। वरना यूहन्ना अपनी पत्री में ये नहीं लिखता। और ये जो पत्री यूहन्ना ने लिखी है ना, ये भी उसने वापस आके ही लिखी है पतमुस से। आप ये मत सोचो कि पहले लिख दी थी। नो। इसीलिए वो ज्योति, अनंत जीवन, क्योंकि वो मिलके आ रहा है ना, वो मिलके आया सबसे। इसलिए उसकी पत्रियां भी जब आप पढ़ोगे तो मिल रहा है, ज्योति से बात कर रहा है तो वो बता रहा है कि उसने उस वचन को उन लोगों ने हैंडल किया। आमीन। तो ये जो जीवन जो परमेश्वर में था, ये परमेश्वर ने कहां डाला? अपने पुत्र में। और अपने पुत्र में डाल के किसे दिया? हमें। जो कि कहां लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और 10 आयत से पढ़ते हैं। वह सबत का दिन था। नो, पहला यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़ता हूं। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया। मतलब हम अगर परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते या उसकी गवाही को नहीं मानते, हम उसे झूठा ठहराते हैं, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमीन। तो ये अनंत जीवन किस में पाया जाता है? वचन में। और वचन कहां आ गया? पुत्र में। और पुत्र जो था वो हमें दिया गया। तो जब हम पुत्र को रिसीव करते हैं तो हम अनंत जीवन को रिसीव करते हैं। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है कि परमेश्वर पुत्र के द्वारा और इस जगत से अपना मेल मिलाप कर रहा था।
आमीन। तो अगर आप आज भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर दुआ करते हो तो आप परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट हो, उसके विरोधी हो आप। समझ रहे हैं सिस्टर जी? वापस एक बार प्लीज वहीं पढ़ लें, क्या लिखा हुआ था मसीह विरोधी के बारे में, जहां लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसको पूरा कर देते हैं आयत को, कि झूठा कौन है। 22वीं आयत, 2 अध्याय 22वीं आयत। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है और मसीह का विरोधी वही है, मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। यस, होली गोस्ट तो है ही नहीं कहीं। होली गोस्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि पिता ही होली गोस्ट है। होली गोस्ट नहीं, सॉरी, पिता ही होली स्पिरिट है, तो उसका तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। 3 तो कहीं है ही नहीं, बात तो वो 2 की कर रहा है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, जो ये कहता है कि नहीं, ये 2 ही लोगों ने इनकार किया था यीशु के मसीह होने का, एक यहूदी, ठीक है, और दूसरा कैथोलिक चर्च। चेले तो जानते हैं कि खुदा ने अपना आत्मा जब भरा तो वो क्या बन गया? यीशु मसीह, और यीशु ही मसीह है। इसलिए पतरस ने क्या कहा कि जिसको तुमने सूली पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे जिंदा करके ऐसा शिरोमणि बनाया कि उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो और वो क्या बन गया? प्रभु यीशु मसीह, उसे दोनों चीजें ठहरा दिया। आमीन। लेकिन हम इस चीज को जानते, मतलब हम जानना भी नहीं चाहते, इसीलिए मार्क ऑफ द बीस्ट जो है ना, वो बड़ी आसानी से लग जाता है। इसीलिए वो भाई ब्रैनम जो थे, वो इंसान चिल्लाता रहा, डिनोमिनेशंस के अगेंस्ट प्रीच करता रहा, तो डिनोमिनेशन, सब लोगों को लगा कि ये पागल आदमी है। सदियों से डिनोमिनेशन चली आ रही हैं और ये उनके खिलाफ क्यों बोल रहा है? ये कैथोलिक चर्च सदियों चला आ रहा है, उसके खिलाफ क्यों बोल रहा है? वो उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था, वो स्पिरिट के खिलाफ बोल रहा था। जिस स्पिरिट ने उस एक खुदा को हटा के आपको 3 खुदा दिए, उस एक पर्व को हटा के, उन स्टार्टिंग में 3 थे, अब 4 हो गए। यस, क्वीन ऑफ हेवन यीशु मसीह की ब्राइड है, जो दुल्हन उठाई जाएगी, मरियम नहीं है। नो, मरियम जो थी वो गॉड की मम्मी नहीं थी, गॉड की मम्मी नहीं थी मरियम। दैट इज रॉन्ग। गलत शिक्षा आपको दी गई है, गलत शिक्षा मुझे दी गई है। आमीन। और आप और मैं उस शिक्षा को मानते ही चले आ रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं। तभी तो मैंने उस दिन ये पढ़वाया था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है ना कि मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। तो ब्रदर एंड सिस्टर, वहां इतने रोगी क्यों हैं? और अगर रोगी हैं तो फिर जितने भी फादर्स और जितने भी पास्टर और पाई साहब हैं, वो सब उनको चर्चिस के लेटर क्यों देते हैं कि उस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां जाके लेटर दे देना, तुम्हारा इलाज हो जाएगा? वो हाथ रख के दुआ क्यों नहीं करते? क्योंकि मरकुस 16:16 यही तो कहता है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे यारोबाम के ऊपर चल रहे हैं। उनमें से कोई भी पतरस और यूहन्ना पे नहीं चल रहा। कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक लंगड़े को देखा, तो जन्म का लंगड़ा था, और उसको जब उन्होंने देखा तो उसको लगा इनसे मुझे कुछ मिलेगा, तो वो उसको चिल्ला के कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। क्योंकि हमें तो यही कार्य दिया गया ना, इसके अलावा और कोई कार्य हमें दिया गया है? फ्राइडे को मैं चार्ल्स फिनी के बारे में आपको बता रहा था, उसकी अनॉइंटिंग के बारे में। चार्ल्स फिनी कोई बहुत पुराना इंसान नहीं है, कोई चेलों के टाइम का नहीं है। अभी उस इंसान की अनॉइंटिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो प्रीच नहीं करता, तो बार में जाके बैठता था सिर्फ। लोग अपने आप ही नीचे गिरने लग जाते थे, घुटनों पे आने लग जाते थे कि ब्रदर हमारे लिए दुआ कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पापी हूं। कुछ भी नहीं कर रहा है बंदा, सिर्फ बैठा ही हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। ये होती है अनॉइंटिंग। आज वो अनॉइंटिंग कहाँ है? आज वो अनॉइंटिंग नहीं, आज हमारे हाथों में ग्लास होते हैं। खुद पादरियों के हाथों में ग्लास है। फादर्स स्मोक एंड ड्रिंक बिकॉज उनके पास कोई प्लेजर नहीं है ना, तो इतना अलाउड है उनको।
अगर नदाब और अबीहू नहीं बचे ना ब्रदर, तो कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि हमें सबको जो इस ओहदे पर हैं, प्रजा के सामने ये बताना है कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। और हम इस चीज को बताने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं आज, नाकामयाब। आमीन। और परमेश्वर किस तरीके से हमारी सफाई करेगा मालूम है आपको? जो लोग यारोबाम की लीग पर चल रहे हैं, जो लोग उस मसीह विरोधी की लीग पर चल रहे हैं, उनका हश्र क्या है? निकालिए पहला राजा उसका 14 अध्याय। निकाला जी? पहला राजा और उसका 14 अध्याय, और आप पढ़िए 7वीं आयत से। ये यारोबाम की बीवी जो है भविष्यद्वक्ता के पास गई है, क्योंकि उसका लड़का बड़ा बीमार हो गया था। तो वहां पे खुदा क्या कह रहा है? सिस्टर जी पढ़िए। तू जाकर यारोबाम से ये कह, हाँ जी। कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रधान किया। अपनी प्रजा इज़राइल पर क्या बनाया? तेरे को प्रधान। तुझे मैंने प्रधान बना दिया। आमीन। फिर और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, तुझे दे दिया मैंने, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता। आमीन। और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। यस। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है। उन सबसे बढ़कर तूने बुराई करी। आमीन। और जाकर पराये देवता की उपासना की। हाँ जी। और मूर्तें ढाल कर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया। तो तब अगर परमेश्वर क्रोधित हो रहा था तो आज नहीं हुआ? आज परमेश्वर खुश हुआ है? कुछ नहीं, ग्रेस। तब में और अब में सिर्फ इतना फर्क है कि तब एट वंस, उसी वक्त, नो सुनवाई, नो नथिंग, सीधा जजमेंट। लेकिन आज ग्रेस में वो धीरज से बैठ रहा है और मौका दे रहा है कि आप वो काम ना करो या उस काम से मन फिराओ और परमेश्वर के वचन पर आ जाओ। और वो कब तक मौका दे रहा है? जब तक कि यीशु मसीह आसमान पे नहीं आता और जब तक दुल्हन उठाई नहीं जाती। जिस दिन दुल्हन उठा ली गई ना ब्रदर, उस दिन सब खत्म, दरवाजा बंद। फिर आप बेशक जितना मर्जी खटखटा लो, कुछ भी कर लो, आपका कोई बचाव नहीं होगा। आमीन। हाँ जी सिस्टर जी। और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। ये लाइन गौर से आप सुन लीजिए कि मुझे पीठ के पीछे फेंक दिया, इसको याद रखिएगा। और इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। तो उसने क्या किया था? उसने ये किया था कि परमेश्वर को अपनी पीठ के पीछे कर दिया और देवताओं को दंडवत करने लगा, मूर्तियों को। ठीक है। यस। फिर वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंदी क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता, जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता। मतलब जैसे गोबर, मतलब यारोबाम का खानदान गोबर है। यही रीजन है कि यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि उनकी मेज मल और बमन से भरी हुई है। क्योंकि जो कुछ भी वहां सिखाया जाता ना, वो क्या है? मल और बमन। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, तो परमेश्वर उसको क्या ठहराता है? गोबर, बन, मल और बमन, वॉमिट एंड शिट। आमीन। और परमेश्वर उसको वैसे ही उठाएगा जैसे गोबर उठाते ना, सारा ही साफ करते हैं खुरच खुरच के। गोबर हमेशा खुरच खुरच के उठाया जाता है। कभी आप गांव जाओ तो देखो कि गाय का गोबर कैसे उठाते हैं। इतने बड़े बड़े टीन की पत्तियां होती हैं उनके पास, वो उठा के पूरी खुरच खुरच के उठा कर फिर फेंकते हैं कि नीचे आपको जमीन दिख जाए, गोबर का एक अंश भी ना दिखे। फिर जी, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। जी, घराना मतलब जो भी आगे उसका वंश चल रहा है। तो ब्रदर, अगर उस स्पिरिट में भी आप पाए जाते हो तो परमेश्वर ऐसे ही सफाई करेगा। तभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, मेरे लोगों उनमें से निकल आओ कि कहीं तो उसके पापों में भागी ना हो। आमीन। फिर सिस्टर, यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए, उसको कुत्ते खाएंगे। उसको कुत्ते खा जाएंगे। आमीन। आहाब को किसने खाया?
कुत्ते ने। आमेन। और सॉरी, आहाब का खून किसने चाटा? कुत्ते ने। और उसकी पत्नी जो थी इजबेल, उसको किसने खाया? कुत्तों ने। प्रोफेसी। आहाब यारोबाम के वंश में ही आया था। प्रकाशित वाक्य में आप क्या पढ़ते हो कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। तो ये यारोबाम की क्या थी? घराने की बहू। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि जो यारोबाम ने किया था वही यहाँ पे चल रहा है, और आप नहीं समझ पा रहे हो। ओल्ड टेस्टमेंट जब वो कहता ना यीशु मसीह आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ, तो कौन सा वचन देहधारी हुआ? आप मुझे बताओ तो सही। अभी पढ़ा ना आपने, तो कहता वचन देहधारी हुआ, तो कौन सा वचन देहधारी हुआ? पूरा ओल्ड टेस्टमेंट देहधारी हुआ। न्यू टेस्टमेंट तो उसने बाद में बोला ना, उसके अंदर से निकला ना। इसलिए वो बात बात पे बोलता था मैं व्यवस्था को काटने नहीं आया, पूरा करने आया। और पूरा कैसे होती है? पूरा न्यू टेस्टमेंट जो है वो उस व्यवस्था को जो पुराने नियम में लिखी है पूरा कर देता है, क्योंकि वहीं की बातें लेकर के यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली बताया जाता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। वो शारीरिक थी, ये सारी स्पिरिचुअल है। फोर शैडो जिसे आप बोलते हो, वो चीजें थी। आमेन। वो कहता मैं गोबर की तरह उठा दूंगा, लेकिन फिर भी आज भी हम वही सारे काम कर रहे हैं। आज भी हम रो रहे हैं कि हमें 40 दिन रोना है, हमें विलाप करना है। कभी सोचा है आपने 40 दिन आप क्यों रोते हो? आप इसलिए रोते हो क्योंकि आपको लगता है वो 40 दिन जो है वो यीशु मसीह, हम 40वां क्यों मनाते हैं? हम 40वां इसलिए मनाते हैं किसी की मौत पे, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन तक इस जमीन पर रहा था और फिर वो उठा लिया गया था। तो हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो, जो हमारा भी जो मर गया है, वो 40 दिन तक क्या रहता है। लेकिन लाजर और अमीर आदमी जब मरे तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि 40 दिन बाद जब वो ऊपर चले गए, उसने बोला वो भी गाड़ा गया, लेकिन गाड़ने के बाद सीधे, मरने के बाद सीधे ऊपर गए। वो गाड़ा गया, लाजर गाड़ा नहीं गया। लेकिन तुरंत वो एकदम से आपको कहां ले जाता है? ऊपर। और वहां ले जाके क्या बताता है आपको कि इधर से अमीर आदमी कहता है लाजर को बोल उंगली पानी में डुबो के ना मेरी जबान पे रख दे, है ना। एक अमीर आदमी होता है जो कहता है कि मैं, मेरे पास बहुत है, आज मैं आराम से मैं सोऊं, मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह तो परमेश्वर से क्या कहता है? हे मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। 40 दिन तू नीचे रहेगा, अपने भाई बंधुओं को सिखा देना जो कुछ भी सिखाना है, और फिर तू ऊपर आ जाना। ब्रदर, अगर ऐसा होता ना तो 40 दिन तक वो अमीर आदमी अपने पांचों भाइयों को सिखा देता नीचे रह के कि भैया तुम ऐसे मत करो, किसी ना किसी को पोजेस करके, और उन्हें बता देता कि तुम ऐसा मत करो। वो क्या कहता है? मुझे नीचे जाने दे। कहता नहीं नहीं, जो एक बार आगे वापस नीचे नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक नीचे नहीं रहता। आप मरे, मरते ही ऊपर चले गए, जहां भी आपने जाना है, जो भी आपकी नियत जगह होती है वहां चले जाते हो मरते ही। कोई 40वां 40वां नहीं होता है। कहां से रीति आई 40वें की? ये 40 दिन जो आप विलाप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कभी नहीं सोचा आपने? आज मैं आपको बता दूं, प्लीज। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। जो ट्रेडिशन है आपका, जो ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे हो, जिसमें आप सोचते हो खुदा है, वो कहां से निकला है? मॉर्निंग फॉर द डेथ ऑफ मेसोपोटामियन डेटी तामूज। तामूज के मरने पर एक विलाप हुआ था। आमेन। Was a ritualized seasonal period often associated with 40-day period of fasting and weeping. तामूज जब मरा था ना, तो 40 दिन तक क्या किया था? विलाप और उपवास रख के शोक मनाया गया था। This time of lamentation commemorated the death of the vegetation god. तामूज जो था वो क्या था? फसलों का खुदा था। तो वो मर जाता है, इस वजह से उसके लिए विलाप किया जाता है। यूजुअली अकरिंग इन द समर मंथ्स टू सिंबलाइज द स्कॉर्चिंग ऑफ द अर्थ, मतलब आगे गर्मी आने वाली है तो इस वजह से। बिब्लिकल हेर्मेटिनो, नहीं यहां से नहीं, नीचे आते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्निंग पीरियड, ठीक है। ड्यूरिंग, while 40 days is frequently cited, some tradition and sources associate the mourning with specific days within a month of Tammuz. तामूज का एक महीना होता था और उस टाइम पे ये लोग
करते थे। और जो खास बात थी वो ये थी कि वो महीना जो था वो 29 दिन का होता था। मतलब फास्टिंग जब शुरू हो रही है ना, तो जब शुरू होगी तो वो जो महीना होगा वो 29 दिन का होगा, तो फास्टिंग तब शुरू होती थी। ठीक है। पर्पस, पर्पस क्या था? द वीपिंग वॉज डिजाइन टू मॉर्न द डेथ ऑफ तामूज एंड इंश्योर हिज रेजरेक्शन। कि आपको श्योरिटी मिलनी चाहिए कि रेजरेक्शन हो रहा है उसका। विच वॉज क्रूशियल फॉर द रिटर्न ऑफ वेजिटेशन। तो जब फसलें उगती थी तो पता लगता था कि वो जिंदा हो गया। आमेन। रिचुअल्स, rituals include intense mourning such as the 40-day period, which is sometimes linked to historically the origins of Lent. In Babylonian rituals, including displaying of an effigy of dead god and torchlight. और स्पेसिफिकली जो महीने में लेंड्स होते थे उसके दिन 29 ही होते थे। आप उठा के गूगल फूगल जहां भी पढ़ना आपने पढ़ लो। किसके लेंड्स मना रहे हो? चलो ये हिजकेल नबी की पुस्तक एक बार फिर चलें। आठ अध्याय। ये हिजकेल नबी की पुस्तक 8 अध्याय 7वीं आयत। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। पता है आप ये कौन सा आंगन है? ये परमेश्वर के भवन का आंगन है, जो यहोवा का मंदिर है, ये उसका आंगन है। उसके बारे में लिखा हुआ है सब। फिर जी, अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इजराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इजराइल के घराने की कौन सी मूर्तें हैं जिनके चित्र खींच जाएंगे? कोई है मूर्तें? नहीं है। स्टार, बोले का तारा, सबके चित्र खींचे, सबके चित्र बना रखे हैं उन्होंने। और वो कहाँ बना रखे? दीवारों पर। ब्रदर आपका अगर चर्च है ना और आपको पता है, तो आप चर्च में कभी भी कोई दीवार पे फोटो या चित्र या कोई भी चीज नहीं लगाओगे, क्योंकि उसके लिए वो क्या है? घृणित वस्तुएं, अबॉमिनेशन। आप वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो किसका मंदिर है? यहोवा का। और वो कौन है? इटर्नल स्पिरिट। आमेन। फिर जी, इजराइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजनिया भी है, वह उन चित्रों के सामने खड़े हैं। और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। आपको पता है ये 70 पुरुष जो हैं, ये उस टाइम की गवर्नमेंट थी। पुराने नियम में जब मूसा कहता है कि मेरे से इतना काम नहीं हो पा रहा है, तो खुदा कहता है ठीक है 70 पुरनियों को इकट्ठा कर। तो ये 70 जो हैं ये गवर्नमेंट होती थी। तो बता रहा है इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? इजराइल की गवर्नमेंट मतलब वो लिटरल गवर्नमेंट नहीं, वैसी गवर्नमेंट नहीं, जो खुदा की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। आमेन सिस्टर जी। फिर तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा कि इजराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? अर्थात अंधियारे में क्या कुछ कर रहे हैं? अपनी अपनी कोठरियां, मतलब जो मंदिर में कोठरियां होती थी याजकों की, उनकी बात हो रही है कि वहां पे वो क्या कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता। हाँ,
ये सबसे बड़ी बात है जो वो कहते हैं यहोवा हमको नहीं देखता, क्योंकि शैतान उनको यही बताता है तुम नहीं मरोगे। जो सबसे बड़ा झूठ आज भी शैतान कहता है वो क्या है? यू विल नॉट डाई। सेम झूठ जो उसने हव्वा को बोला था वो आज भी बोलता आ रहा है, क्या? यू विल नॉट डाई, यू शैल नॉट श्योरली डाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो मन देखता है। यू शैल नॉट डाई। फिर यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम अभी तो देखेगा। तूने सिर्फ ये देखा है कि दीवारों पर फोटोज लगी हैं और वो सब लगे और उनके आगे खड़े होके वो लगे पड़े हैं कि ये तुम्हारा खुदा है जो 1963 में नीचे आया था, ये फोटो उसमें बनी हुई है, ये ये है। चर्च किसी फोटो के लिए नहीं होता। कैथोलिक चर्च आप छोड़ के इसीलिए आए हो, डिनोमिनेशंस आप छोड़ के इसीलिए आए हो क्योंकि वहां पे मूर्तियां थी। जब हम छोटे थे, इस मैसेज में आए थे, तब विवाद किस चीज पर था कि चर्च में क्रॉस हो सकता है या नहीं हो सकता। तब ये भी विवाद चलता था। यस ब्रदर, जब हम लोग नए नए आए थे, आई वॉज इन 10th, तब हम ये विवाद सुनते थे कि हो सकता है नहीं हो सकता। तभी होता नहीं नहीं क्रॉस हो सकता है, बॉडी नहीं हो सकती, ये हो सकता है वो हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज सब कुछ है ना ब्रदर? आज सब कुछ है। अपनी कल्पना के अनुसार सबने सब कुछ रखा हुआ है कि ये बोला गया तो इसको ऐसे ही लेना है। कैथलिक्स भी गलत नहीं है, फिर अगर आप सही हो तो वो भी सही है। अगर आप सही हो तो वो भी सही है। डिनोमिनेशन सारी की सारी सही है, वो कोई गलत नहीं कर रहे। पहले आप तो अपने आप को लाइन अप करो वचन से। फिर सिस्टर जी, फिर उसने मुझसे कहा, तूने इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया, हाँ, जो उत्तर की ओर था। जो उत्तर की ओर फाटक होता है ना, वहां ले गया वो। फिर और वहां स्त्रियां बैठी हुई तामूस के लिए रो रही थी। 40 दिन के लिए। यू नो, बाइबल में औरतें जो है वो चर्च को दर्शाती है। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि यूहन्ना ने एक बैंजनी कलर के बीस्ट पर, क्या बैंजनी कलर के कपड़े पहने हुए एक स्त्री को बैठे हुए देखा, बैंजनी कलर का बीस्ट। और वो क्या बोलता है कि वो पवित्र लोगों के लहू को पी के मतवाली हुई थी। वो देखकर घबरा गया। आई मीन बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चर्च है। तो स्त्री जो है वो किसे दर्शाती है? चर्च को। तो ये चर्चेज हैं जो क्या कर रहे हैं? तामूस के लिए रो रहे हैं। और कहाँ रो रहे हैं? परमेश्वर के भवन में, दरवाजे पे बैठ के। आमीन। फिर सिस्टर जी, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू इनसे भी देखेगा। बड़े तू घृणित काम देखेगा। अभी तो तूने सिर्फ लेंस देखे हैं, चल मैं तुझे आगे चलता हूँ और इससे भी बड़े काम दिखाता हूँ। चलो। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया। हाँ जी। और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास और सारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन यारोबाम की पीठ कहाँ थी? परमेश्वर कहता है तूने मुझे अपनी पीठ मेरी ओर फेर दी और तू क्या कर रहा है? देवताओं, मूर्तियों और आसमान के गणों के दंडवत उनकी पूजा कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे परमेश्वर के भवन में हो रही है। और कौन कर रहा है? इजराइल। 25 लोग क्या कर रहे हैं सिस्टर? अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे। पूर्व मतलब, पूर्व कौन सी दिशा होती है इंग्लिश में? ईस्ट। ईस्ट मतलब जहां से सूरज उगता है। वहां क्या हो रहा है सिस्टर? और वह पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। और मतलब हमारे कहने का मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो शाम को ऐसा करेंगे, क्योंकि शाम को तो सूरज डूबता है। तो ये कब हो रही थी? ये सनराइज वर्शिप थी। ये सनराइज वर्शिप है जो चर्चेस में की जाती है। आमीन। सुबह सुबह मसीह सुबह सुबह नहीं जिया। 3 दिन और 3 रात। अर्ली मॉर्निंग मतलब स्त्रियां कब पहुंची वहां पे?
हाँ, जब सूरज उगा था ना, वो तब फटाफट पहुंच गई और कहता तुम यहाँ मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो तो उठ गया है बिफोर दैट। तो ये सनराइज वर्शिप किस चीज की है? सूर्य की पूजा। तामूज दोबारा रेजरेक्ट हो रहा है। क्या पढ़वाया था मैंने अभी कि क्यों होती थी? ताकि वो रेजरेक्ट हो जाए। वीपिंग ऑन मॉर्निंग क्यों होती थी? ताकि वो रेजरेक्ट हो जाए। आमेन। फिर सिस्टर, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया। उन्होंने पूरे देश को ही उपद्रव से भर दिया है और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। मुझे रिस दिला रहे हैं अब यहाँ के, मुझे चिढ़ा रहे हैं कि देख हम तेरे भवन में हैं लेकिन तेरी इबादत नहीं कर रहे। आप लोग कहोगे तो उस समय की बात थी, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइन खत्म होने तो बताता हूँ इस समय का है। यस सिस्टर। वरन मैं डाली को अपनी नाक के आगे लिए फिरते हैं। डाली को अपनी नाक के आगे अभी 40 दिन से पहले लिए फिर रहे थे वो, पिछले संडे, जैसे आप पाम संडे बोल देते हो। आएगा कि आ चुका है? ईस्टर से पहले आता है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे को ध्यान ही नहीं है कि वो डाली को अपनी नाक के आगे रख के घूमते हैं कि भैया जुलूस निकलता ना। क्यों मेंशन किया उसने यहाँ पे? क्यों? क्योंकि खुदा को बाय हिज फोर नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार मालूम था कि हम लोग क्या करेंगे। उसे मालूम था कि उसकी कलीसिया को भटका के कहां ले जाया जाएगा, इसलिए उसने सब कुछ पहले ही बता दिया। यह हिजकेल का वो मंदिर है, ये जैसे आप कहते हो तीसरा मंदिर। आमीन। और वो बता रहा है कि उसमें क्या क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना मंदिर बनाया वो मंदिर कौन है? यीशु मसीह। कहता तुम इस बिल्डिंग को ना 3 दिन इसको ढा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। तो वो अपनी देह की बात कर रहा था। आज हमारे पास कोई और मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और आज लोग उसी का नाम लेकर ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है मेरे भवन में जाके देख क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप नहीं गए कभी कैथलिक चर्च? आपने वहां पे सूर्य की प्रतिमा नहीं देखी? ऑल्टर पे देख लो तो होगी, जहां से वो प्याला निकालते हैं वहां होगी, हर जगह सूर्य की प्रतिमा होती है। जो वो ऐसे करके वो जुलूस में वो डंडा लेके चलते हैं, वो सूरज बना हुआ होता है, बीच में पता नहीं क्या होता है उसके, हाँ रेड कलर की होती है और चारों तरफ सूरज बना होता है। वो क्या है ये सब? वो दंडवत कर रहे हैं सूर्य को। और आपको और मुझे नहीं पता किसने दिया सनराइज सर्विस आपको? प्रोटेस्टेंट्स ने, मार्टिन लूथर ने? नो, कैथलिक्स ने। और हम फॉलो कर रहे हैं और फिर हम कहते नहीं हम उनके जैसे नहीं, हम तो निकल आए। आमीन। हो गया सिस्टर खत्म? एक वर्ष रह गया। हाँ जी। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। हाँ जी। ना मैं दया करूंगा और ना मैं कोमलता करूंगा। और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे, तो चाहे वो जितना मर्जी पुकारे, चिल्ला चिल्ला के कुछ भी करें, तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। मैं उनकी बात सुनूंगा ही नहीं। और आप कहते हो कि प्रभु हमारे बीच में है। अगर प्रभु बीच में होता तो सबसे पहली चीज जो गायब होती वो रोग थी, है ना? लेकिन आप कहते हो कि ये तो पुराने नियम की बात थी, नए नियम में ऐसा नहीं है, हम तो खुदा की वर्शिप करते हैं। पढ़ो क्या लिखा प्रकाशित वाक्य में सिस्टर जी। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, 8वीं आयत से। सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा में उनकी निंदा को भी जानता हूँ। शैतान की सभा में उनकी निंदा को भी जानता हूँ। शैतान की एक सभा है जिसमें किन की निंदा की जाती है? जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। सॉरी, जो ओरिजिनल यहूदी है उनकी निंदा की जाती है, जैसे आपकी और मेरी निंदा की जाती है।
तो पागल लोग हैं, बेकार की बातें करते हैं, सदियों से ऐसी चीजें चली आ रही हैं। आमेन। यस, फिर जी। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। ओके, आप 12 आयत पे आ जाइए, पिरगमुन की कलीसिया पर। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ। जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है, मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान का सिंहासन है, और तू वहां रहता है, मतलब उसी चर्च में अब शैतान ने क्या बना लिया है? सिंहासन। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। जहां शैतान रहता है, मतलब उन सो कॉल्ड चर्चेस, उन सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आमेन। समझ रहे हैं? ओके, यहीं रुकते हैं। 20वीं आयत पे आइए सिस्टर जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। क्या सिखाती है? मूर्तियों के आगे बलिदान की हुई वस्तुएं चढ़ाकर सिखाती है। ये सब चीजें वो आपको सिखाती है। और क्या सिखाती है? भरमाती है। और क्या सिखाती है? स्वर्गदूतों की पूजा आपको सिखाती है। ये सारी चीजें कौन सिखाती है? जो भी आज हमारे पास ट्रेडिशंस, जो भी हमारे पास रिचुअल, जो भी हमारे पास जो कुछ भी पाया जाता है, चाहे हम स्वर्गदूतों की क्यों ना करते हो, मानते हैं ना स्वर्गदूतों को। मैंने फ्राइडे को ही बताया था कि स्वर्गदूतों, जो कैथोलिक में जो जो स्वर्गदूत हैं वो अलग अलग स्वर्गदूत हैं। आप जो भी बिजनेस में पाए जाते हो, जो भी आपकी नौकरी है, उसके लिए एक स्वर्गदूत है। कुत्तों के लिए भी है, बिल्ली के भी लिए, बिल्ली के लिए अलग स्वर्गदूत, कुत्तों के लिए अलग स्वर्गदूत, उसके लिए अलग स्वर्गदूत, उसके लिए सबके लिए एक अलग अलग स्वर्गदूत है। और उन स्वर्गदूतों से आपको प्रार्थना करनी होती है अगर आपके पास कोई भी चीज ऐसी होती है। आमीन। तो तू स्त्री इजेबेल को, कौन इजेबेल? वही जो यारोबाम के वंश में आई थी, वही जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि कुत्ते उसका मीट खा जाएंगे, और कुत्ते उसका मीट खा गए। और वही आपको क्या सिखाती है? स्वर्गदूतों की पूजा करनी। और आप करते हो, और आप कहते हो हमें क्या पता, हम तो जानते ही नहीं, हमसे तो जो करवाया जाता है हम करते हैं। पौलुस आपको सब कुछ पहले बता के गया। निकालिए कुलुस्सियों की पत्री, लास्ट कुलुस्सियों की पत्री, 2 अध्याय, 16 आयत। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 16 आयत से। कुलुस्सियों 2 अध्याय 16 आयत। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे कि इस दिन 7वां दिन ये तुम्हारा शब्द, वो तुम्हारा पर्व, और ये तुम्हारा ईस्टर, ये तुम्हारा क्रिसमस, ये तुम्हारा गुड फ्राइडे। तुम्हारा कोई फैसला नहीं कर सकता। नया चांद पुराना चांद कोई कुछ नहीं कर सकता। बेहतर आपके लैंड चल रहे हैं 40 दिन के, और वहां मुसलमानों के भी चल रहे हैं, सेम डे स्टार्ट हो रहे हैं, उनका भी चांद के हिसाब से और आपका भी चांद के हिसाब से। आमीन। सिस्टर जी आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। मूल वस्तुएं जो हैं वो मसीह की हैं। आमीन। कोई मनुष्य आत्महीनता, उसका दूसरा वर्ड क्या है? दीनता, हम्बलनेस। और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल में वंचित ना करे। और आप कहते हो कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं, हमें क्या पता, हम तो चर्च जाते हैं, फादर ने बोला कि इससे प्रार्थना उससे प्रार्थना, हमें कैटेकिज्म में जो सिखाया गया हमने किया। पौलुस कह रहा है पहले ही। क्यों? क्योंकि मसीह का विरोधी आज भी है, यूहन्ना ने आपको बताया ना। और तुम पर प्रकट क्यों हो गया? बिकॉज ये बातें उन्होंने ऐसी हवाबाजी में नहीं करी। जब पौलुस पत्रियां लिखता था ना, तो उन पत्रियों को वो चाट जाते थे, इसीलिए आज ही आपके पास है।
पौलुस बाय रेवलेशन ये सारी चीजें जानता था और उसने लिख दी कि कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो पर्व के बारे में तुमसे कोई बात ना करे। तुम्हारा कोई पर्व नहीं है, एक ही पर्व है, और वो कौन है? फसह का पर्व, रोटी और दाखरस। दूसरी चीज दीनता, जबरदस्ती की हम्बलनेस, वो हमें सिखाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, आपको दीन रहना है। यीशु मसीह बहुत दीन था, इसलिए चेले जो थे वो एकदम हैरान हो गए। चेले दीवारों से यूं चिपके हुए थे जब वो वहां मंदिर में वो कोड़ा लेके और मार रहा था ना, रख रखे ये सारे चेले यूं चिपके हुए थे कि आज क्या हो गया भाई। जो इंसान हाथ रख रख के सबको चंगा करता है, आज क्या हो गया? कोड़े घुमा घुमा के। अरे ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कोड़ा यूं मार के कहता चलो जाओ ना, उसने जो रस्सी से उसका वो बंधा हुआ था ना, रस्सी बड़ी मोटी होती है, इतनी मोटी, वो डबल थी, उसको यूं घुमाया, पकड़ा, डबल से ही मारना शुरू किया, और इतनी जोर जोर से पड़ रहा था कि ऐसे कर करके लोग भाग रहे थे। और आपको अगर लग रहा है कि उसने टेबल यूं खिसका के यूं बोला उनको कि नहीं ये टेबल हटा लो यहां से, नहीं, उसने टेबल पूरे के पूरे उठा उठा के फेंक दिए, बर्तन पैसे सब फेंक दिए। सिर्फ जो कबूतर बेच रहे थे उनको बोला देखो यहां से निभा लो। और आज हमें लगता है कि जो बिजनेस हम चर्च में कर रहे हैं सक्सेसफुल है वो है। ब्रदर, दीनता का मतलब ये नहीं होता, दीन तो मूसा भी था, परमेश्वर ने उसके विषय में क्या गवाही दी? मूसा से ज्यादा नम्र और दीन कोई नहीं है। खून करके ही तो भागा था, हैं? जब ऊपर से नीचे आया तो उसने देखा ये लोग ये काम करे, तो परमेश्वर की बनाई हुई तख्तियां उसने दे के नीचे मारी खुंदक में, और परमेश्वर कह रहा है उससे ज्यादा नम्र कोई नहीं है। आमीन। इस्राएलियों ने इतना दिमाग खराब कर दिया कि चट्टान से बात करनी तो छड़ी निकाली, पानी चाहिए ये लो। और बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है कि उससे ज्यादा नम्र कोई नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दीनता क्या होती है। अगर पिनहास भी आपकी और मेरी तरह दीन होता ना, तो इजराइल में उस टाइम मरी थमती नहीं, पूरे इजरायली खत्म हो जाते। लेकिन उसके अंदर एक जलन थी, और वो जलन की वजह से उसने जाके उन दोनों को एक ही खंजर से भेद दिया और दोनों मर गए। आमीन। दीनता एक अलग चीज होती है, और फर्ज जो परमेश्वर के वचन के प्रति आप कार्य करते हो वो अलग होता है। यस, परमेश्वर के सामने दीन बनो, उसके ऑफिस के सामने दीन बनो। डू नॉट अब्यूज एनीवन, चाहे वो डिनोमिनेशन का पादरी क्यों ना हो। क्योंकि पौलुस, याद है आपको, पौलुस ने महायाजक को उल्टा बोल दिया था, उसके चांटा पड़ा था। तो पौलुस ने क्या बोला था? अरे भाई मुझे नहीं पता था कि ये महायाजक है, क्योंकि वचन कहता है अपने लोगों के प्रधान को बुरा मत बोल। तो चाहे वो डिनोमिनेशन की क्यों ना हो, आप उन्हें बुरा मत बोलो। आमीन। आपको दीन होना पता होना चाहिए, कहां दीन होना और कहां दीन नहीं होना है। स्वर्गदूतों की पूजा करा के कोई आपको उस दौड़ से वंचित ना करे। एंजल ऑफ द लॉर्ड की पूजा, डर क्या होता है? यू नो, वे पीपल वर्शिप समवन बिकॉज एंजल ऑफ द लॉर्ड साथ में है। तो स्वर्गदूतों की पूजा मतलब स्वर्गदूतों का डर कि नहीं भाई एंजल ऑफ द लॉर्ड है, मार देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदतमीजी करो, नो, बट यू मस्ट, आपको हर वचन को जांचना और परखना है। अगर आपने नहीं परखा तो आप, डिनोमिनेशन वाले नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि हमने नहीं जाना। वो कहेगा पौलुस की पत्री पढ़ते ना, सब लिखा हुआ। सबसे पहला झूठा डिनोमिनेशन किसको ठहराती है? पौलुस को। इसीलिए औरतें प्रचार करती हैं, और जब आप कुछ बोलते हो तो कहते हैं पौलुस ने तो वो बातें यूं ही लिख देती, वो चेलों में थोड़े ना था। ये तो हम जानते हैं 12वां चेला वो था। कोई डिनोमिनेशन वाला मानता ही नहीं है कि 12वां चेला वो था। मानता है कोई? नहीं मानता। और पौलुस को मानते हैं कि वो तो यूं ही था, जबकि लॉ गिवर अन्य जातियों के लिए पौलुस है। न्यू टेस्टमेंट का लॉ गिवर कौन है? पौलुस। इसलिए उसे ज्योति ठहराया गया। क्या लिखा है सिस्टर जी? ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। अपनी शारीरिक समझ पर फूलता है ऐसा आदमी। आमीन। कि उसको शारीरिक समझ है, उस पर फूलता है वो कि भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वो तुम्हें सबसे पहले कौन बनाता है? दीन। और जो ज्ञान जमीनी होता है वो तुम्हें घमंडी बनाता है, तो वो व्यर्थ फूलता है।
तो जब ऊपर से आएगा कुछ भी तो इंसान दीन होता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जब बोला गया कि यीशु मसीह बहुत से चेले ठहराता है, कहता भाई जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। आमीन। मैं तो उसके जूते के बंद खोलने के भी योग्य नहीं। अब अच्छा है कि वो बढ़े और मैं घटूं। समझ रहे हो? वो अपने आप को और दीन करता है। दाऊद के पास हर चीज जो आई वो ऊपर से आई, तो कहता मैं अपने आप को और नीच करूंगा। मीकल को क्या कहता है जब वो नाश्ता बाहर होता है और मीकल कहती है तेरे कपड़े ऐसे हो रहे थे और तू नंगा दिख रहा था, कहता मैं अपने आप को और नीच बनाऊंगा। क्योंकि जो खुदा ने उसके लिए किया है ना सिर्फ वही जानता है। जो ज्ञान उसके पास था, जो आत्मा उसके पास था, उसको सिर्फ वही जानता है। कहता मैं और नीच बनाऊंगा अपने आप को। तो जो खुदा में होता है वो अपने आप को और नीच बनाता है। आमीन। लोग कहते तो हैं कि मैं जो हूं, मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के घर का कारपेट बनूं, मैट बनूं, लेकिन उन्हें पता नहीं मैट का मतलब क्या होता है। मैट का मतलब होता है दूसरे लोग आके अपना गंद आप पे साफ करें और अंदर चले जाए। तो दूसरा बंदा जैसे गंद साफ करता है वो उठते एकदम बोलता है हाउ डेयर यू, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, हाउ डेयर यू। नो ब्रदर, नो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ही हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता करें। हम ये भी देखें कि क्या चीज दूसरे के लिए लाभदायक है या नहीं। आमीन। सिस्टर जी। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। शिरोमणि कौन है? सिर, जो यीशु मसीह है, उसको पकड़े रहना है। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, नॉट द डिनोमिनेशन। कोई पास्टर नहीं, कोई ब्रदर नहीं, कोई कुछ नहीं। लुकिंग अनटू जीसस। हम लुकिंग अनटू समवन करते हैं इसलिए हम गिर जाते हैं, लेकिन अगर हम लुकिंग अनटू जीसस करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमें तो यीशु मसीह को ही देखना है। आमीन। आज तक रैप्चर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे बीच में ही विरोध बहुत ज्यादा है। हमें लगता है वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वी हैव द बेस्ट चर्च। हमारे पास जितने लोग हैं उतने लोग उनके पास नहीं है। तो जब कभी भी आप किसी से बात करोगे लोग यही पूछते हैं कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं चर्च में। हम ये पूछते हैं, सिर्फ मैं एंड टाइम की बात, प्लीज मैं एंड टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं सारे मसीह जगत की बात कर रहा हूं। अगर आप ऑर्गेनाइज चर्चेस में भी जाओगे तो वहां भी मेंबरशिप की ही बातचीत होती है। आमीन। लेकिन खुदा को हमेशा भेड़ चाहिए होती, भीड़ नहीं। आमीन। मार्क ऑफ द बीस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत गंभीर है और परमेश्वर के विषय का ज्ञान ना होने के कारण पहले भी उसकी प्रजा नाश हुई थी और आज भी हो रही है। वार्निंग दी जा रही है, तुरी फूकी जा रही है। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप तुरी को देखकर, तुरी को सुनकर भी अपना बचाव नहीं करते हो तो खून आपके सिर है, हमारे हाथ पर नहीं। क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन नहीं मानता वो उसका अनादर करता है। और ये वचन ही पढ़ा गया है, हर एक चीज पढ़ी गई है। यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास उसकी मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग के थे, मौत से पहले के नहीं थे। ये वीपिंग किस चीज की? यीशु मसीह को खुद अधिकार था कि वो अपना प्राण दे और अपना प्राण ले। आप वीप काय के लिए कर रहे हो? आपको शोक किस बात का है कि यीशु मसीह मर गया? अबे वो तो खुशी का दिन है। क्रिसमस से बेटर डे हमारे लिए कौन सा है? गुड फ्राइडे एंड ईस्टर। क्यों? क्योंकि हमारे पाप उस दिन नहीं धुले जिस दिन वो पैदा हुआ, हमारे पाप उस दिन धुले जिस दिन वो मरा। तो हमारे तो प्रेशियस डे ये। आमीन। हमारे लिए तो प्रेशियस ये डे है। लेकिन फिर भी हम इन 40 दिन वीक मॉर्निंग, किस चीज की मॉर्निंग आप करोगे? आपके सामने भी पढ़ा ना, तामूस के लिए मौन करते थे आप। यीशु मसीह के लिए किसी की मॉर्निंग नहीं चाहिए। जब यीशु मसीह के आगे औरतें रो रही थी ना, कहता मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि उस दिन वो कहेंगे कि धन्य है वे जो दूध, धन्य है वे जो नहीं जनती और दूध नहीं पिलाती, धन्य है वे। उस दिन वो ये कहेंगे, तो उनके लिए वीप करो, मेरे लिए मत करो। मैं तो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा हूं, मेरे लिए क्या वीप कर रहे हो तुम? आमीन। हम यीशु मसीह के लिए वीप नहीं कर सकते। उसने परमेश्वर का वचन, उसके पास ताकत थी। वो अगर पिता से कह रहा था मेरे को नहीं मरना, पिता कहता ठीक है मत मरो, कोई बात नहीं। वो कहता अब सब तेरे हाथ में है। वो कहता मुझे अपना प्राण देने और लेने दोनों का अधिकार है। तो उसने अपना प्राण दिया। ब्रदर,
इतनी जो उसने मार सही, वो पहले फोड़े में ही मर सकता था, 10 फोड़ों के बाद मर सकता था, बट ही हेल्ड हिज लाइफ। उसने उस जीवन को पकड़ करके रखा। कब तक? जब तक वो सूली पे न चढ़ जाए। उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, कहता है पिता मैं अपना आत्मा तुझे, उससे पहले उसने सौंपा ही नहीं। उससे पहले आप और मैं होते तो सौंप देते, यस हम तो मर जाते, लेकिन उसने कहा ना मैं नहीं मरूंगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। तब वो जब कहता है ना पूरा हो गया मतलब फिनिश्ड, तो उसके पास पूरा अधिकार था। आपके और मेरे रोने से थोड़े ना कुछ होता है यहाँ पे। किस लिए रो रहे हो आप? किस लिए आप जाओगे वहां पे फास्टिंग करने और वहां पे सुनने के लिए गुड फ्राइडे पे? क्यों? कि उस दिन यीशु मसीह फिर गिरा। अरे कहां गिरा भाई? 7 मुकाम आप मुझे बता रहे हो, मुझे बाइबल में दिखाओ कहां लिखा हुआ 7 बार गिरा हूं। 7 गिरा, फिर यीशु मसीह गिरा, फिर यीशु मसीह गिरा। तुम्हें किसने बता दिया? तुम थे वहां पे जो गिरा, रोमन्स थे वहां पे जो गिरा, कॉन्स्टेंटाइन था वहां पे जब वो गिरा। 325 AD में आए, तुम्हें किसने बताया? लेकिन इमोशनल बनाना ना, गिरा फिर उठा मेरे लिए। सातवीं आयत, पहला अध्याय 7वीं आयत। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर आमीन। जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। कई एक जगह ये भी लिखा हुआ है, देख मैं मर गया था और अब युगानी युग जीवता हूँ। 18 में, 18वीं आयत में सिस्टर जी, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे ही पास है मृत्यु और अधोलोक की कुंजी। तो इसलिए पतरस जब कहता है ना, पतरस जब कह रहा है ना आपको कि मैं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो पतरस सच कह रहा है, क्योंकि स्वर्गलोक की कुंजी उसी के पास है। आमीन। जब पतरस ये बात कहता है तो उस बात को आप मानो, नहीं मानोगे तो उस दिन यीशु मसीह भी कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। आप चाहे जितने मर्जी धर्मी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना किया हुआ हो, लेकिन फिर वो कहेगा नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरसाए। आमीन। एक गीत गाते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे।